ब्लैडर कैंसर मूत्राशय की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। अनियंत्रित कोशिका वृद्धि ट्यूमर बनाती है। ट्यूमर मूत्राशय के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। मूत्राशय कैंसर का शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। समय पर उपचार से मूत्राशय कैंसर के परिणामों में सुधार हो सकता है। धूम्रपान मूत्राशय कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। सिगरेट में हानिकारक रसायन होते हैं। ये रसायन पेशाब के माध्यम से मूत्राशय तक पहुंचते हैं। इससे मूत्राशय की कोशिकाओं को नुकसान होता है। डाई, रबर और चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों को मूत्राशय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पेंट और प्रिंटिंग उद्योग में काम करने वाले लोगों को भी मूत्राशय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह खतरा हानिकारक रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने के कारण होता है। ये रसायन मूत्राशय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन उद्योगों में सुरक्षा उपायों का पालन करना महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक पेशाब की इन्फेक्शन या जलन मूत्राशय कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। पुरानी इन्फेक्शन मूत्राशय की कोशिकाओं में सूजन पैदा कर सकती है। कोशिकाओं में सूजन और क्षति मूत्राशय कैंसर का कारण बन सकती है। इसलिए लंबे समय तक पेशाब की इन्फेक्शन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से पेशाब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा पेशाब हानिकारक तत्वों को मूत्राशय में ज्यादा देर तक रोकता है। इससे मूत्राशय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। मूत्राशय कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता है। विशेष रूप से 55 वर्ष की आयु के बाद जोखिम में वृद्धि देखी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं में परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये परिवर्तन कैंसर के विकास में योगदान कर सकते हैं। पुराना ब्लैडर स्टोन मूत्राशय की कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकता है। कैथेटर का लंबे समय तक इस्तेमाल भी मूत्राशय की कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकता है। मूत्राशय की कोशिकाओं की उत्तेजना कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। इसलिए मूत्राशय के पत्थरों और कैथेटर के लंबे समय तक उपयोग से सावधान रहें। नियमित जांच और उचित चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। यह मूत्राशय के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। परिवार में कैंसर का इतिहास होने से मूत्राशय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आनुवंशिक कारणों से कुछ लोगों में कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। आनुवंशिक पूर्वाग्रह मूत्राशय कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों को नियमित जांच करानी चाहिए। मूत्राशय कैंसर के कई संभावित कारण होते हैं। रेडिएशन थेरेपी मूत्राशय कैंसर का एक कारण हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड भी मूत्राशय कैंसर का कारण बन सकती हैं। ये उपचार मूत्राशय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोशिकाओं को नुकसान के कारण मूत्राशय कैंसर विकसित हो सकता है। पेशाब में खून आना मूत्राशय कैंसर का सबसे आम लक्षण है। यह दर्द के साथ या बिना दर्द के हो सकता है। इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तत्काल चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। बार बार पेशाब आना मूत्राशय कैंसर का एक और लक्षण है। यह लक्षण मूत्राशय में ट्यूमर के कारण हो सकता है। ट्यूमर मूत्राशय की क्षमता को कम कर सकता है। क्षमता में कमी के कारण बार बार पेशाब आने की आवश्यकता महसूस होती है। पेशाब करते समय जलन या दर्द मूत्राशय कैंसर का लक्षण हो सकता है। यह मूत्राशय में सूजन के कारण हो सकता है। यह मूत्राशय में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए। मूत्राशय कैंसर के एक लक्षण में पेशाब पूरी तरह न निकलने का एहसास शामिल हो सकता है। यह एहसास मूत्राशय को खाली करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्यूमर मूत्रमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। मूत्रमार्ग अवरुद्ध होने से मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। इसलिए पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय में पेशाब रहने का एहसास होता है। मूत्राशय कैंसर के उन्नत चरणों में कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। यह दर्द तब होता है जब कैंसर आसपास के ऊतकों में फैल जाता है। कैंसर के फैलने से प्रभावित क्षेत्रों में दबाव और जलन होती है। इसलिए कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द एक उन्नत मूत्राशय कैंसर का संकेत हो सकता है। कैंसर फैलने पर थकान एक आम लक्षण है। अचानक वजन कम होना भी कैंसर फैलने का संकेत हो सकता है। पैरों में सूजन कैंसर के फैलने के कारण हो सकती है। हड्डियों में दर्द भी कैंसर फैलने का एक लक्षण है। ये लक्षण कैंसर के फैलने पर शरीर में होने वाले बदलावों के कारण होते हैं। पेशाब में खून आना एक गंभीर लक्षण है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बार बार यूटीआई जैसा महसूस होना लेकिन ठीक न होना अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या जो 1 या 2 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है उसे डॉक्टर द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तत्काल चिकित्सा ध्यान देने से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है। पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए समय पर निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। यदि आप उपरोक्त लक्षणों का अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।